आप तो अहले हदीस है माशाअल्लाह, क्या पूछना है साहब। माँ अहले हदीस एम दगारा न शनासिम, हम अहले हदीस हैं, हम दगा नहीं जानते। अरे कहे कि अहले हदीस हैं हम, अहले हदीस होने के बावजूद अगर आज तक हमारी मस्जिद में जुमा के दिन 2 अजान हो रही है तो फिर हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस नहीं कहना चाहिए। जब हमारे सामने हमारे नबी का उसवा मौजूद है, हमारे नबी का नमूना मौजूद है कि नबी के दौर में 1 अजान होती थी, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 अजान हुई थी, एक खास मकसद के तहत हुई थी। आज उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लाउड स्पीकर का काम है, पूरे मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा। आज अगर 2 अजान हो रही है तो मेरे भाइयों, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुरान और हदीस पर अमल करने के मामले में हम और आप पीछे। इसी तरीके से मुझे यहाँ के कुछ भाइयों ने बताया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं, मौलवी साहब थोड़ा दुआ करा दीजिए। यकीनन आप दुआ कर सकते हैं। दुआ नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको अल्लाह से कुछ मांगना है, आपका पर्सनल मैटर है, आपका ज़ाती मामला है, आप अल्लाह से मांग सकते हैं दुआ, कोई मसला नहीं है। मगर 2 बात याद रखिए, एक होती है इज्तिमाई दुआ। इमाम साहब ने हाथ उठाया, सब लोगों ने हाथ उठाया, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, बाकी सब लोग आमीन कह रहे हैं। ये जो शक्ल है फ़र्ज़ नमाज के बाद, ये शक्ल साबित नहीं है नबी से। इज्तिमाई दुआ का सबूत नहीं मिलता। अगर इज्तिमाई दुआ आप कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इनफरादी तौर पर अलग अलग अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि साहब नमाज पढ़ा और दुआ नहीं किया, दुआ मांगना ज़रूरी है, ऐसा कोई मसला नहीं, आप मांगना चाहे मांग सकते हैं। इज्तिमाई नहीं मांगना है, ज़रूरी समझ के नहीं मांगना है। इसी तरीके से मैयत का ऐलान मस्जिदों में होता है, हमारे बनारस में भी होता है, कर सकते हैं, मगर ऐलान को ऐलान ही रहने दिया जाए। लाउड स्पीकर का दौर है भाई साहब, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हुआ, आपने एक बार ऐलान कर दिया, काफ़ी है। बगैर लाउड स्पीकर के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने अगर बता दिया कि फ़लाँ साहब का इंतकाल हो गया है, असर के बाद मिट्टी है, आप लोग शामिल हो जाइए, वो भी काफ़ी है। लेकिन जो अल्लाह के नबी ने मना किया है, जो दौर जाहिलियत का एक तरीक़ा था, जिसको अरबी में नई बोलते हैं, कि बार बार मरने वाले का नाम लेकर के ऐलान किया जा रहा है, आज वो शक्ल हमारी मस्जिदों में जो राइज हो रही है वो मुनासिब नहीं है। 1-2 बार आपने यानी लोगों को खबर करने की हद तक बता दिया काफ़ी है, लेकिन बार बार मैयत का नाम लेकर के ऐलान करना ये मुनासिब नहीं है। तो मेरे भाइयों, बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास, इतनी दौलत थी कि कुरान कहता है मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बा। कारून की दौलत के खजाने नहीं, खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतनी दौलत थी कारून के बाद। जब कारून बेहतरीन कपड़ा पहन करके निकला करता था तो उसकी कौम के अंदर जो कमज़ोर ईमान वाले लोग थे वो कहा करते थे, काश कि हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाती जितनी कारून के पास है। कारून की दौलत पर उसको इतना नाज था, कारून ये कहा करता था कि ये दौलत जो मुझे मिली है ये मेरे इल्म की बदौलत मिली है। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है। कभी भी ये मत कहना कि दौलत आपके टैलेंट से मिली है। अगर दौलत टैलेंट से मिलती तो पीएचडी करने वाले और बड़े बड़े एमबीए करने वाले आज चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन न दे रहे होते, और एक जाहिल अंगूठा छाप इंसान करोड़पति न होता। दौलत अल्लाह तकसीम करता है मेरे भाइयों, दौलत आपके टैलेंट से और आपके जो है नॉलेज से नहीं मिलती है। बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग दौलत के लिए परेशान हैं और बड़े जाहिल लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। कारून ने कहा मेरी दौलत मेरे इल्म से मिली है, मैं इसके लायक था, मैं इसके अहल था, इसलिए मुझे ये दौलत मिली है। अल्लाह ने कहा अच्छा, तुझे अपनी दौलत पे बहुत नाज है। अल्लाह ने कारून की दौलत को, उसके महल को जमीन के अंदर धसा दिया। कारून अपने खजानों के साथ जमीन के अंदर धसा दिया गया। नाज कितना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीन ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत के पाने
ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। ऐसी दौलत का क्या भरोसा है मेरे भाई। आज दौलत है, कल आपके पास नहीं होगी। अगर आज अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अपनी दौलत पे नाज मत कीजिए। बड़े बड़े अरबपतियों को, अडानी बहुत अरबपति खरबपति आदमी है, लेकिन पल भर में एक रिपोर्ट लीक होती है और अडानी के कारोबार को अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है। पल भर में करोड़पति और अरबपति लोग सड़क पर आ जाते हैं। इस हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में मिसालें मौजूद हैं। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हमेशा 5 चीज़ों की कदर करनी चाहिए। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने के पहले। किरदार फाजिलाना, अंदाज दिलबराना, किरदार फाजिलाना, अंदाज दिलबराना, हर बात हर अदा थी उनकी पयंबराना, हर बात हर अदा थी उनकी पयंबराना। अपनों से तो मोहब्बत करते सभी हैं, लेकिन अपनों से तो मोहब्बत करते सभी हैं, लेकिन था दुश्मनों से उनका अंदाज मुशफ़िक़ाना, था दुश्मनों से उनका अंदाज मुशफ़िक़ाना। रब ने कहा उहद को सोना बना के दे दूं, रब ने कहा उहद को सोना बना के दे दूं, कर दूं अरब को सारे तेरे लिए खजाना, कर दूं अरब को सारे तेरे लिए खजाना। तरजीह आखरत को दुनिया पे दी नबी ने, तरजीह आखरत को दुनिया पे दी नबी ने। फरमाया चंद रोज़ा ये जिंदगी फसाना, फरमाया चंद रोज़ा ये जिंदगी फसाना। कदमों तले थी दुनिया लेकिन दुआ की या रब, कदमों तले थी दुनिया लेकिन दुआ की या रब। मिस्कीन जहां में रखना मिस्कीन ही उठाना, मिस्कीन जहां में रखना मिस्कीन ही उठाना। आबो खजूर पे ही अक्सर किया गुजारा, 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। खजूर खाकर और पानी पीकर अल्लाह के नबी और आपके घर वाले गुजारा करते थे। आबो खजूर पे ही अक्सर किया गुजारा, आबो खजूर पे ही अक्सर किया गुजारा। 2 माह तक न देखा आले नबी ने दाना, 2 माह तक न देखा आले नबी ने दाना। ऐ ताइरे तसव्वुर आ देख घर नबी का,
ऐ ताइरे तसव्वुर आ देख घर नबी का, वो खान ए नबूवत, वो खान ए नबूवत, खाना मुसाफिराना। नबी का घर मामूली सा घर था, ऐसा लग रहा था कोई मुसाफिर यहाँ रहता है। वो खान ए नबूवत, खाना मुसाफिराना। और आखिरी शेर समात फरमाए, अशकों से मैंने लिख दी सज्जाद नात उनकी, अशकों से मैंने लिख दी सज्जाद नात उनकी। नजरान ए मोहब्बत मेरा है मुखलिसाना, किरदार फाजिलाना, अंदाज दिल बराना। हर बात हर अदा थी उनकी पैगंबराना।